यही राहुल गांधी थे। अयोध्या में जब श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी भगवान श्री राम की, तो इन्होंने कहा कि राम को तो ले आए लेकिन सीता कहाँ है। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस की आज जो दुर्गत हो रही है उसके पीछे यही कारण है। एक आम हिंदू के ऊपर भी कोई विपत्ति आती है तो माँ दुर्गा की शरण में जाता है, शक्ति की शरण में जाता है। के बाद वाला जो उनका स्टेटमेंट है वो यही है कि हमको उसी शक्ति से लड़ना है। और यही कमी है जो जिसको लेके बार बार लोग रिमाइंड करते हैं कि अपोजिशन तो रहा नहीं। भाई अपोजिशन नहीं रहा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी ने नहीं कहा होगा राहुल गांधी से कि तुम कल जब बोलना तो ये कह देना कि ममता बनर्जी ने जब वो आसाम से इंटर किए पश्चिम बंगाल में तो उनको जरा भी स्पेस नहीं दिया, सभा नहीं होने दी। जहाँ पे इन्होंने अपना टीन टप्पड़ सिलीगुड़ी में लगाया था, पुलिस ने आके उसको भगा दिया कि नहीं आपके पास परमिशन नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू कॉफी क्रॉनिकल्स फ्रॉम द पैम्फलेट। मैं हूं निर्वा मेहता। मैं राहुल गांधी ने मुंबई में अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कंक्लूड की और द एंटायर ऑपोजिशन पार्टी, सारा इंडी अलायंस इकट्ठा हो गया था स्टेज पे और अपने वो शो ऑफ स्ट्रेंथ सो टू से हैपन। शरद पवार थे स्टेज पे, उदयनिधि डीएमके के वो थे, चीफ थे, स्टालिन थे, ये सब दे आर ऑल हैविंग शो ऑफ स्ट्रेंथ एट इन मुंबई। लेकिन हाउ डू यू सी ये एक तरफ से दे आर डूइंग द शो ऑफ स्ट्रेंथ, दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें शक्ति से लड़ना है। एंड इट्स नॉट जस्ट शक्ति की बीजेपी की शक्ति, द पावर और द स्ट्रेंथ ऑफ बीजेपी, इट्स नॉट दैट शक्ति दे टॉक अबाउट। ही स्पेसिफिकली मेंशंस कि हिंदुइज्म में एक कॉन्सेप्ट होता है शक्ति का, हमें ये शक्ति से लड़ना है। तो पहली बार मुझे एक्चुअली जब मैंने सोशल मीडिया पे ये सब जब कन्वर्सेशन देखा, मैंने वीडियो नहीं देखी थी तब तक, मुझे एक्चुअली लगा कि लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं या मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं। लेकिन जब बिकॉज फॉर मी इट इज़ वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट दैट कोई ऐसा बोलेगा कि हमें शक्ति से लड़ना है। एक तरफ हम बात करते हैं नारी शक्ति है, ये नारी तो नारायणी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ शक्ति एज द वुमेन एम्पावरमेंट। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमें शक्ति से लड़ना है, तो इट जस्ट साउंड्स वेरी जारिंग एज अ पर्सन कि ये क्या बोल रहे हैं। तो हाउ डू सी यू थिंक कि ये ऐसे ही एब्रप्ट उनका रैंडम स्टेटमेंट था कि वो दिमाग नहीं है तो कुछ भी बोल देते हैं, या दिस इज़ नॉट अ वेरी एब्सोल्यूट रैंडम कमेंट, इट इज़ पॉसिबली मोर टू डू मुझे लगता है कि रैंडम कमेंट तो राहुल गांधी करते ही रहते हैं। तो आश्चर्य की बात ये है कि उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ शक्ति इन हिंदुइज्म ये बात स्पेसिफिकली कही। इट्स वेरी स्पेसिफिक, वेरी वेरी स्पेसिफिक। और उसके बाद वाला जो उनका स्टेटमेंट है वो यही है कि हमको उसी शक्ति से लड़ना है या हमको इसी तरह की शक्ति से लड़ना है। सवाल यह है कि क्यों लड़ना है। आप स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में शक्ति का, तो हिंदू तो इस देश की मेजॉरिटी है, 100 करोड़ कहते हैं, 100 करोड़ हिंदू हैं भारत में। तो जिस सनातन की मूल भावना में शक्ति है, शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो सनातन की मूल भावना है, वहीं से सब कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, वहीं से सब कुछ। इनफैक्ट अगर जैसे नवरात्र के समय हम लोग वो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, वो बड़ा वेल डिफाइंड है, तो हम तो शक्ति को ऐसे देखते हैं। लेकिन सवाल है कि आप उसको क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, आप उससे क्यों लड़ना चाहते, आप हमारी शक्ति से आप क्यों लड़ना चाहते हैं? हाँ, मतलब हमें तो यही है ना कि हम तो ऐसे ही पढ़ के बड़े हुए हैं कि जब असुरों को भी संहारने के लिए द गॉड्स हैड टू रीच आउट टू माँ।
एंड शी हैड टू कम टू महिषासुर मर्दिनी. हम यही पढ़ के बड़े हुए अलग अलग समय में अलग अलग द गॉड्स हैव रीच्ड आउट टू द नारी शक्ति, नारी सो टू शक्ति, से, टू विन ओवर द डीमंस. तो अगर डीमंस को मारने के लिए शक्ति को इन्वोक करना पड़ा, तुम क्यों उसको, व्हाई दैट शक्ति डू यू वांट टू फाइट? नहीं, मतलब अगर देखा जाए, जो मुझे लगता है कि ये केवल ये ऐसा नहीं कि ये राहुल गांधी के लिए स्टेटमेंट, राहुल गांधी तो देखो हंसी का पात्र है, एक लार्ज पॉपुलेशन के हंसी का पात्र है, सोशल मीडिया पे मीम बनते रहते हैं, लोग कहते रहते हैं, लेकिन ये उससे आगे की कोई बात है. ठीक है, लोग ट्विटर पे भी मैंने ये देखा कि लोग उनके इस स्टेटमेंट को एक तरह से कह सकते हो कि रिफ्रेशिंग योर मेमोरी, वो जॉर्ज पुनैया का जो स्टेटमेंट था तमिलनाडु में, जब इन्होंने अपने भारत जोड़ो यात्रा का जो पहला एडिशन जो था वो जब इन्होंने शुरू किया था, और वहाँ पे तमिलनाडु में जब गए तो इनकी मीटिंग जॉर्ज पुनैया से होती है. जॉर्ज पुनैया का एक रिकॉर्ड रहा है हिंदुइज्म के खिलाफ स्टेटमेंट देने का, या हिंदू मान्यताओं के खिलाफ स्टेटमेंट देने का. तो लोग इसीलिए कंपेयर भी कर रहे हैं कि वहाँ से उन्होंने जो कहा था वही ये कह रहे हैं, तो दोनों में कोई. पर देखिए तो उसमें भी प्रॉब्लम तो क्या ही कहे, राहुल गांधी इज सो क्लूलेस इन दैट पर्टिकुलर कन्वर्सेशन ऑल्सो. ही इज आस्किंग द पास्टर कि जीसस क्राइस्ट भगवान है, जीसस क्राइस्ट इज अ प्रॉफिट, राइट? तो मतलब आपको ये भी नहीं कॉन्सेप्ट ऑफ, यू आर नॉट क्लियर ऑफ ऑन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो ऑफ द फेथ यू आर टॉकिंग अबाउट. नहीं, उसमें देखो क्या है, अगर पूरी भारत जोड़ो यात्रा को देखो तो उनके तमाम स्टेटमेंट हैं विच कैन बी रिगार्डेड एज टूल फॉर प्रोपेगेंडा. जैसे ईवीएम पे डाउट क्रिएट करना, जैसे न्यायपालिका को लेकर के स्टेटमेंट देना, ठीक है, जैसे इंस्टीट्यूशंस को लेकर के स्टेटमेंट देना कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म कर दिया, उनको खरीद लिया, ईवीएम बंधक हो गए हैं इंस्टीट्यूशन. ये देखो, ये तो ये समझ में आता है कि ये राजनीतिक स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और जो कि वो हमेशा से करते आए हैं. लेकिन हमें शक्ति से लड़ना है, स्पेसिफिकली हिंदुइज्म में जिस शक्ति का कॉन्सेप्ट है उससे लड़ना है. ये किसी भी हालत में राजनीतिक वक्तव्य नहीं हो सकता है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं हो सकता है. ये पता नहीं, मतलब मुझे तो यही लगता है कि ये उसी का एक्सटेंशन है जो उदयनिधि ने कहा था. अदरवाइज अच्छा, लोगों ने कहा कि अच्छा उदयनिधि ने कहा उस समय कि हमको सनातन जो है डेंगू मलेरिया है, हमको उसी की तरह सनातन को ख़त्म करना है. तो लोगों ने कहा कि भाई मुंह से निकल गया, गलती है. वो भी गलती नहीं थी. जब आप एक सेमिनार में स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो वो गलती नहीं हो सकती है. पढ़ने से पहले स्टेटमेंट पे विचार किया गया होगा, उसे लिखा गया होगा, उसे आपके साथ डिस्कस किया गया होगा, आपको थमाया गया होगा, तब आपने पढ़ा है. ये पढ़ने वाला जो स्टेज है वो कम से कम उसके पहले 4 स्टेज रहे होंगे. ये तो जस्टिफाई ये भी किए थे कि ये ही इज नॉट टॉकिंग दिस, इंक्लूडिंग कांग्रेस लीडर्स जैसे कार्ति चिदम्बरम एंड ऑल. दे जस्टिफाइड हिज उदयनिधि स्टालिन स्टेटमेंट सेइंग कि वो सनातन धर्म को डिस्ट्रॉय नहीं, ही इज टॉकिंग अबाउट द कास्टिज्म इन एग्जैक्टली. उनका ये कहना था. उन्होंने किस चीज का सहारा लिया? उन्होंने इस बात का सहारा लिया कि अच्छा, उनको ये जिसे कहते हैं ना कि भाई ये पोसाता भी है कि चूंकि आप उसी समय नॉर्थ और साउथ का डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपको हेल्प करता है कि नॉर्थ इंडिया में जो सनातन का कॉन्सेप्ट है दैट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम साउथ इंडिया कॉन्सेप्ट ऑफ सनातन. तो आप उसका सहारा ले रहे हैं. मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने जो कहा कल, राहुल गांधी जी ने जो कहा, ये उसी का एक्सटेंशन है, उसी का एक्सटेंशन. मतलब आप ये राजनीतिक वक्तव्य किसी हालत में नहीं हो सकता है. या तो आपने सोच लिया है कि हमको अपोज ही करना है, एवरीथिंग हिंदुइज्म उसको हम अपोज करेंगे, ठीक है, लेकिन
इलेक्शन के समय ये कह देना आपको हिंदुओं का वोट भी चाहिए, जिसके लिए आपके ऊपर आरोप ये भी लगता है कि आप सॉफ्ट तथा कथित तौर पे सॉफ्ट हिंदुत्व की शरण में बार बार जाते हैं, आपको उनका वोट भी चाहिए। आप उन्हीं के जो उनके अपने हमारे धर्म की मूल भावना में जो शक्ति है, आप उसको क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्यों? अच्छा, मजे की बात यह है, चूंकि बात चली है, यही राहुल गांधी थे अयोध्या में जब श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी भगवान श्री राम की, तो इन्होंने कहा कि राम को तो ले आए लेकिन सीता कहाँ है? राहुल गांधी को के इतने बड़े बड़े सलाहकार हैं, एक पूरी फौज है सलाहकारों की, क्या उन्होंने नहीं बताया कि वो सीता ही शक्ति है? हमारे हिंदुइज्म में तो हमारे सनातन में तो यही शक्ति का कॉन्सेप्ट ही यही है ना, को बार बार आती हैं। She comes whenever she is needed. हाँ, तो बार बार आती हैं, उन्हें जब जरूरत पड़ती है तो आती हैं। तो जो कॉन्सेप्ट में है, मूल भावना में है कि हमको जब मेरे ऊपर कोई एक आम हिंदू के ऊपर भी कोई विपत्ति आती है तो माँ दुर्गा की शरण में जाता है, शक्ति की शरण में जाता है। आप उसको क्यों खत्म करना चाहते हैं? तो मेरे विचार से क्लियरली एंटी हिंदू स्टेटमेंट है, एंटी सनातन स्टेटमेंट है। मेरा ये मानना है कि उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा था ये उसी का एक्सटेंशन है, उससे एकदम डिफरेंट नहीं है। और शायद यही कारण रहा होगा कि कांग्रेस में से किसी नेता ने सार्वजनिक मंचों पे उदयनिधि स्टालिन का विरोध नहीं किया। तो ये जो आज कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ टर्न ऐसे मन में आ गया तो कह दिए। वो वैसे उनके साथ ही अक्सर होता है, वो रहता है कि जाते थे जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना। लेकिन ये आप राजनीतिक वक्तव्य, अपनी राजनीतिक यात्रा में वक्तव्य तमाम जगह आप दे रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली शक्ति का कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म का बता के उसको डिस्ट्रॉय करने की बात, ये तो राहुल गांधी ही कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि राहुल गांधी ही कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो बहुत शर्मनाक बयान है। एक बयान के तौर पे लिया जाए एक ऐसे राजनेता का जो भारत की राष्ट्रीय सरकार का हेड बनना चाहता है। वो राहुल गांधी प्रोजेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट एटलीस्ट बाई कांग्रेस पार्टी। अगर उनके और इंडी अलायंस के पार्टनर इस मुद्दे पे चुप रहते हैं तो भी कांग्रेस तो ये चाहती है ना। तो ये कैसे हो सकता है कि आप हमारे देश के बहुसंख्यक समाज की जो मूल भावना, उनकी धार्मिक भावना का जो मूल है शक्ति, आप उसको क्यों खत्म करना चाहते हैं? Maybe it has to do with the genes, because जवाहरलाल नेहरू भी तो नहीं चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर बने फिर से, कि वो तो उनका ये रहा ही है कि they have not been very happy with the Hindus getting what has rightfully theirs. तो ये अगर केवल ये मन में है कि हम राजनीतिक तौर पे उसी लेगेसी को कैरी करेंगे विदाउट इवन थिंकिंग कि भारत में क्या बदलाव आया है और पीरियड ऑफ 75 ईयर्स, तब आप राजनीतिक तौर पे आत्महत्या कर रहे हैं। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस की आज जो दुर्गत हो रही है, उसके पीछे यही कारण है। अगर जवाहरलाल नेहरू की सोच के मूल में यही था और उसी सोच को राहुल गांधी चौथी जनरेशन कैरी करना चाहती है, तो फिर वो इस बात को अकाउंट में नहीं ले रही है कि भारत में क्या बदलाव आए हैं। बट सोशल मीडिया पे ये काफ़ी चैटर चल रही है कि ये जो स्टेटमेंट है राहुल गांधी का कि शक्ति को डिस्ट्रॉय करना है या शक्ति से फाइट करना है, दिस विल नॉट रियली अफेक्ट द हिंदू वोट्स विच हैव ऑलरेडी डिसाइडेड अगेंस्ट कांग्रेस। कि जो अगर हम वोट बैंक्स एंड रिलीजियस वोट्स की बात कर रहे हैं, तो जो हिंदू वोट्स जो कांग्रेस को वोट नहीं करने वाले हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दिस। जैसे कि ये जो है स्टेटमेंट, इट इज़ ओनली टू कंसोलिडेट द मुस्लिम वोट, सो टू से, जो AIMIM या जो दूसरी पार्टीज़ हैं विच आर कंसिडर्ड प्रो मुस्लिम पार्टीज़,
तो उनके वोट्स खुद की तरफ वापस लाने का ये एक प्रयास हो सकता है टू ब्रिंग बैक द votes which had gone off to the other parties, like especially overseas AIMIM. अच्छा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये मैं मानता हूँ कि ये एक रीजन हो सकता है। जैसे तेलंगाना में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए, उसके बाद कांग्रेस को ये कॉन्फिडेंस आया कि मतलब दैट वाज समथिंग जो स्टार्ट हुआ कर्नाटक से, कि अल्पसंख्यकों के वोट हमें मिल सकते हैं, कर्नाटक में मिले, वो चाहे जैसे मिले हैं वो एक अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन मिले। वही एक्सटेंड किया तेलंगाना में, तो 2 बार हो चुका। तो 2 बार होने का परिणाम ये है, उसका रिजल्ट ये है कि इनके अपने जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो चिंतित दिखाई दे रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी चिंतित दिखाई दे रही हैं, यूपी में अखिलेश यादव भी चिंतित। ये अलग बात है कि यूपी में कांग्रेस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन अब बंगाल और यूपी का कंपैरिजन क्या है? बंगाल में अभी भी अधीर रंजन चौधरी इनके नेता हैं, जो कि लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन थे, लेकिन यूपी में उस स्टेचर का कोई नेता नहीं है। यूपी में और नेता नहीं है, इसका एक सबूत ये भी है कि सोनिया गांधी रायबरेली से छोड़ के चली गई और राज्यसभा के राष्ट्रीय संसद में पहुंच गई। तो ये समस्या है, मैं मानता हूं। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने जब वो आसाम से इंटर किए पश्चिम बंगाल में, तो उनको जरा भी स्पेस नहीं दिया, सभा नहीं होने दी। जहाँ पे इन्होंने अपना टीन टप्पड़ सिलीगुड़ी में लगाया था, पुलिस ने आके उसको भगा दिया कि नहीं, आपके पास परमिशन नहीं है। ठीक है, सो ये बात मैं मानता हूँ, ये बात मुझे समझ में आती है, लेकिन इतनी बड़ी टीम, जिस नेता हजारों करोड़ जिसको नेता बनाने में, जिस व्यक्ति को नेता बनाने में खर्च हुए हैं पिछले 20 साल में, उसकी इतनी बड़ी टीम है, उसके इतने सारे थिंकिंग कैप लगा के घूमने वाले हैं। जयराम रमेश जब टीवी पे बोलते हैं तो लगता है कि राजनीति का सारा ज्ञान इन्हीं के पास है। उन जयराम रमेश को समझ में नहीं आता है कि क्या यही केवल एक रास्ता है मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने का। सवाल ये है कि माना कि आप मुस्लिम वोट अपनी तरफ कंसोलिडेट करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपके पास Why do you want to offend the majority? Correct. So, ये इस थॉट प्रोसेस से आगे की बात मुझे लगती है कि कोई भी राजनेता, इवन अगर वो राष्ट्रीय स्तर का नहीं है, मान लो वो राज्य स्तर का है या क्षेत्रीय स्तर का है, रीजनल लेवल पे उसका एक वर्चस्व, वो भी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देगा। और वो राजनेता जिसे, चलो मान लो आप लोगों ने, राजनीतिक पंडितों ने कह दिया है, विशेषज्ञों ने कह दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो उसका रिजल्ट अभी से पता है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि नहीं, जब रिजल्ट आ जाए, सरकार बन जाए, तो तभी ऐसा कहना चाहिए, अदरवाइज चुनाव का फिर मतलब क्या रहा। लेकिन इवन अगर 2024 का भी आपने सरेंडर कर दिया, तो भी आपको इसी देश में राजनीति करनी है, अनलेस कि यू हैव डिसाइडेड कि भैया हमको हो गया, बहुत हो गया, हमने बहुत बार ट्राई किया और हमारा राजनीति में कुछ नहीं होने वाला, जो कि तमाम विशेषज्ञ बीच बीच में कहते भी रहते हैं कि ही इज़ नॉट मेड फॉर पॉलिटिक्स, तो हो गया। लेकिन अगर आपको 2024 के बाद इस देश में ही राजनीति करनी है, तो आपको तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपको रिविजिट कीजिए कि आपने जो कहा वो कहना चाहिए था कि नहीं। और ऐसी विचारों की कैसी तंगी आ गई है, कैसी गरीबी आ गई है विचारों की, सोच की, कि आप 100 करोड़ हिंदुओं को बता करके कि आपके हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट ऑफ शक्ति है, हम उसी शक्ति को खत्म करना चाहते हैं। so, ये कैसे, ये किस सोच से उपस्थित होगी ये बात। बट एक बात ये ना, दिस इज एक्चुअली ऑल्सो शोज कि हाउ इट इज ऑल्सो नेगेटिवली अफेक्टिंग कांग्रेस। वेरी स्मॉल एग्जाम्पल बीइंग,
गुजरात में अर्जुन मोढवाडिया वॉज वन ऑफ द, मुझे याद है 12 के या 2007 के जो गुजरात स्टेट इलेक्शंस थे, मोदी वॉज द कैंडिडेट ऑफ गुजरात बीजेपी एज चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट, और सामने अपोजिशन में कांग्रेस के देयर वाज अर्जुन मोढवाडिया, देयर वाज सिद्धार्थ पटेल, देयर वाज भरत सोलंकी और शक्ति सिंह गोहिल। 4 कांग्रेस के वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर्स, ऑल CM कैंडिडेट्स पॉसिबल नेम थे उनके, चारों चार हार गए थे। ठीक है, ये वही गुजरात है विच सोटू से जो कांग्रेस का गढ़ रहा था सिंस 60s में, जब से वो अलग हुआ, महाराष्ट्र गुजरात अलग हुए, कांग्रेस का गढ़, जो अभी कहते हैं ना कि बीजेपी के लिए गुजरात इज द लैबोरेटरी, दैट वाज द गुजरात वाज द कांग्रेस की लैबोरेटरी फॉर डिविजिव पॉलिटिक्स, द खाम थियरी सो टू से, विच माधव सिंह सोलंकी स्टार्टेड। तो वो गुजरात में कांग्रेस हैज़ बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। शक्ति सिंह गोहिल अब दिल्ली आ गए हैं, भरत सिंह सोलंकी तो अपने पर्सनल झगड़े में ही व्यस्त रहते हैं, सिद्धार्थ पटेल तो आई डोंट थिंक एनीबडी रिमेंबर्स हिम एनी मोर, एंड अर्जुन मोढवाडिया हैज़ नाउ जॉइंड द बीजेपी। व्हेन ही लेफ्ट द कांग्रेस अर्लियर, अभी उन्होंने कहा स्पेसिफिकली दैट ही वॉज अपसेट अबाउट द राम मंदिर स्टैंड। ठीक है, एंड राम मंदिर के लिए काफ़ी कांग्रेस के नेता का वो रहा है कि हाँ, वो अकेले नहीं, हाँ, सो एसेंशियली पीपल जो आपके कोर, अर्जुन मोढवाडिया हैज़ बीन अ करियर कांग्रेसी सो टू से, तो अगर ये लोग भी आपसे दुखी होकर वो जा रहे हैं, तो कहीं तो इंट्रोस्पेक्शन का वो होना चाहिए ना स्कोप। केवल अर्जुन मोढवाडिया ही क्यों, हिमाचल में जो भी वीरभद्र सिंह के पुत्र जो हैं, वो गए भी, उन्होंने कहा कि भाई होता क्या है, कुछ नहीं होता है, आप अगर आपको इनविटेशन मिला, आप वहाँ चले जाते, क्या होता, ऐसी कौन सी दुश्मनी है। हर चीज़ को, अगर किसी को लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स में ही रहना है, उसका कैरियर उसे पॉलिटिक्स में ही बनाना है, तो अपने हर राजनीतिक कदम को प्रॉफिट और लॉस से नहीं देखा जाता है कि हम अगर अयोध्या चले गए तो हमें मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन आप इस चीज़ को ऐसे आंकिए कि आप अगर अयोध्या चले गए होते, विच इज जो एक नॉर्मल बात है किसी भी राजनेता के लिए, और ख़ासकर जो राष्ट्रीय स्तर का राजनेता है उसके लिए तो नॉर्मल होना ही चाहिए। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस कहते हैं ना कि वो, ये बड़ा क्लीशे टाइप का एक वाक्य है कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए, है ना। ये हम पिछले 30-40 साल से सुनते आ रहे हैं, बड़ा मज़ेदार वाक्य है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे मीम मटेरियल भी है। लेकिन आप सोचिए कि ये इस वाक्य के मूल में क्या होगा। इस वाक्य के मूल में ये होगा कि ठीक है, लोकतंत्र ऐसे ही चलता है कि हम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे, लेकिन राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर के हम में डिफरेंसेस नहीं है। और उनकी एक लिस्ट है कि भाई विदेश नीति कैसी रहनी चाहिए, रक्षा नीति कैसी रहनी चाहिए, और ये कि जो सामाजिक मान्यताएं हैं और धार्मिक मान्यताएं हैं वो हम एक दूसरे की कभी उस पे चोट नहीं करेंगे। आप क्या कर रहे हैं, आप चोट ही कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का कि एक विपक्ष रहना चाहिए, एक सत्ता पक्ष रहना चाहिए, पावर की बैलेंसिंग के लिए विपक्ष का स्ट्रांग रहना जरूरी है, तो ये विपक्ष नहीं है। ठीक है, ये विपक्ष नहीं है जहाँ पे आप एक इतने बड़े बहुसंख्यक समाज की भावनाओं पे चोट कर रहे हैं। ये राजनीतिक विपक्ष नहीं है। और यही कमी है जो जिसको लेके बार बार लोग रिमाइंड करते हैं कि अपोजिशन तो रहा नहीं। भाई अपोजिशन नहीं रहा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मोदी ने नहीं कहा होगा राहुल गांधी से कि तुम कल जब बोलना तो ये कह देना। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। कोई आकर अगर कहे कि नहीं ये तो यार मोदी ने करवा दिया, लोग मजाक में कहते हैं ना कि मान लेंगे, लोग मान भी लेंगे कुछ लोग मजाक में कहते हैं ना कि राहुल गांधी तो सबसे बड़े कैंपेनर है। नहीं, बीजेपी अगर जीत रही है तो अपने काम की वजह से जीत रही है, राहुल गांधी की कैंपेन की वजह से नहीं है। बहुत राहुल गांधी का कैंपेन अगर पिछले 1 साल में देखो, 1.5 साल में, 1.5 साल ही क्यों,
उनका एक रिकॉर्ड रहा है अमेरिकन एम्बेसडर से जो शुरू हुआ था, जहाँ पे उन्होंने हिंदू आतंकवाद की बात की थी। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी केवल मीम मटेरियल है। राहुल गांधी के तमाम स्टेटमेंट देश विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, जो भारत की मूल जो फाउंडेशन है ना उसके विरोध में। ही इज नो मोर अ मीम मटेरियल। और लोग उनका मजाक उड़ाएं, उनको भी पता है कि उनका लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसको करेक्ट करना, उस इमेज को, ये भी राहुल गांधी की जिम्मेदारी है। कोई डोनाल्ड ट्रंप आके उनके बिहाफ पे नहीं करेगा काम, और इस तरह के स्टेटमेंट कभी हेल्प नहीं करेंगे। आप मतलब जो करेक्शन का कोर्स जिसे कहते हैं ना, आप उस पर जा ही नहीं सकते, आप जाना नहीं चाहते। जैसा मैंने कहा कि इवन अगर फॉरगॉन कंक्लूजन है 2024 का इलेक्शन, तो भी आपको ये सोच करके इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए कि आपको इसी देश में राजनीति करनी है। और इवन अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है, आपकी फैमिली ने बताया कि बेटा तुम पैदा हुए हो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो जिम्मेदारी है ना, तो उसके लिए भी आपको बहुत पॉलिटिक्स करनी है, और करनी है तो इस तरह के स्टेटमेंट आप देना अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सीधी सी बात है। ये रजिस्टर होगा, हम हिंदुओं के दिमाग में रजिस्टर होगा, और ये कभी नहीं जाएगा कि हम तो रोज सुबह जब पूजा करने जाते हैं तो माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। तो माँ दुर्गा को क्यों बिठाना चाहते हो भाई, कौन हो तुम? ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। समस्या ये है कि वो सवाल पूछने के लिए मिलते ही नहीं है किसी को। नहीं, वो सवाल अगर आप उनको पूछेंगे तो वो आपकी कास्ट भी पूछेंगे, आपको पूछेंगे कि आपके मालिक कौन है, अंबानी अब आपके मालिक है, ये है वो है। ये जो प्रोसेस है ये एक अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन बहुत सीरियस है। ट्रू। लेकिन वो बहुत गंभीर, वो जो जिस तरह की बातें अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा या यात्रा भारत जोड़ो यात्रा में करते रहे हैं, गंभीर बातें हैं वो। आप देश का जो व्यावहारिक तौर पे जो फाउंडेशन स्टोन है देश का, हमें ये लगता है कि नेशन स्टेट संविधान से चलता है, तो संविधान ही ये बना दिया गया है कि संविधान ही फाउंडेशन स्टोन है। संविधान फाउंडेशन स्टोन नहीं है, हम सिविलाइजेशनल सोसाइटी हैं। संविधान की एक लिमिट है आज की डेट में हमारे लिए, लेकिन उससे पहले भारत जिस चीजों से चलता था, आप उसको हिलाना चाहते हैं, आप उस पे चोट कर रहे हैं, आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, आपको हिलाना भी नहीं, यू जस्ट वांट टू डिस्ट्रॉय इट। करेक्ट। एंड वेरी अम्यूजिंगली, जो भारत जोड़ो यात्रा विच स्टार्टेड एज राहुल गांधी शिव भक्त है, वो जनेवधारी ब्राह्मण शिव भक्त है, he starts with that and he ends with wants to destroy शक्ति। ये 2 साल में, ये जब से भारत जोड़ो यात्रा का पूरा अगर देखा जाए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अब उनको लगता होगा कि हमारे लिए ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि मुझे नहीं लगता है। इमेजिन करो ना कि एक समय, एंड इट ऑल स्टार्टेड इन 2017 विद गुजरात इलेक्शन, जब वो सोमनाथ गए थे, ठीक है, जब वो सोमनाथ गए थे, तो एक समय में आप खुद को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं दत्तात्रेय गोत्र वाला ब्राह्मण हूँ, मैं कपड़े के ऊपर भी रुद्राक्ष पहनता हूँ, जनेऊ पहनता हूँ। इनके उस समय प्रवक्ता सुरजेवाला थे, उन्होंने कहा ठीक है। तो वहां से ये कैसे हुआ कि आप वहां से शुरू करके 5 साल में, 6 साल में यहां पहुंच गए जहां पे आप स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि हमको शक्ति को डिस्ट्रॉय करना है। ये अलग बात है कि शक्ति को डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, इसीलिए वो शक्ति हैं। That is why it's energy। अगर साइंस भी हम देखें ना, तो एनर्जी can never be created nor destroyed, it one form to another। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है राहुल गांधी का, ये अपने आप में, मतलब अगर एज ए ह्यूमन बीइंग कोई देखेगा तो बोलेगा कि बड़ा पैथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है। राजनीतिक विशेषज्ञ, एक्सपर्ट्स, पंडित अलग अलग इस पे बातें करेंगे, लेकिन एक आम आदमी की तरह मैं देखूं तो मैं बोलूंगा कि ऐसा कैसे हो सकता है।
या तो आपने मान लिया है, आपको तब आशा थी 2017 में कि ऐसा करने से हमें हिंदुओं का वोट मिलेगा, और अगर वहां से चल करके आप यहां पहुंचे हैं जहां पे आप शक्ति को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो या शायद आपके मन में आ गया है कि हमें हिंदुओं का वोट कभी नहीं मिलेगा। कोई राजनेता ये बात तभी कर सकता है जब वो ये मान ले कि नहीं, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कितना भी, वो वरुण ग्रोवर वाला वो है ना कि किराए दिखाई दे रहा है कि हाँ। किराए की धोती पहन के आए, कि मैं कितना भी धोती पहन के चला जाऊं, मैं कितना भी दूध चढ़ा दूं, जल चढ़ा लूं, लेकिन इनको पता है कि मैं तो इनके बॉस बैठे हैं जो मोदी जी जब जाते हैं तो सो या तो आपको ये विश्वास हो गया है कि मैं कुछ भी कर लूंगा, नहीं होगा, इसलिए उस रास्ते पे जाना नहीं है। लेकिन ये ऐसा राजनीतिक कन्फ्यूजन, जब आप राजनीति में पद के लिए राजनीति करते हैं ना, तो आपके दिमाग में हजारों डाउट्स क्रिएट होते, काइंड ऑफ वो जैसे हजारों ब्रह्मांड क्रिएट होते रहते हैं और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, उसी तरह से हजारों डाउट्स आपके दिमाग में क्रिएट होते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं। आप जिस चीज़ को आज त्याग देते हैं, कल अचानक मन में आएगा उसी को फिर ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं वो फिर उसी मंदिर में दिखाई देंगे, तुम देखना अगले 1 साल 2, क्योंकि भारत है, आप बहुसंख्यकों की भावनाओं का असम्मान कर ही नहीं सकते। आप कर रहे हैं तो या तो आपके मन में है कि मतलब हम कर सकते हैं, कि इसलिए कर सकते हैं कि ये हमको वोट कभी नहीं देंगे, लेकिन इवन देन 1 साल बाद देखना यही राहुल गांधी फिर कहीं मंदिर, 1 साल के अभी तो इलेक्शंस आएंगे, 1-2 दिन में इनफैक्ट शक्ति की जो बात, आप शक्ति को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं ना, आपकी बहन जो है आए दिन दुर्गा मंदिर में पूजा करती हुई बरामद होती है। ये अलग बात है कि उन्हें नहीं पता बैठना कैसे है, लेकिन ये है तो कम से कम वो तो बता सकती है ना, आप वैसे भी उनसे छोटे हैं, छोटे ही हैं सर, हाँ। तो वो तो बता सकती हैं कि तू जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। मैं दुर्गा माता की पूजा करने जाती हूँ, किसी न किसी को, चाहे उनके अपने परिवार वाले हों, चाहे उनका अपना थिंक टैंक हो, चाहे सर्वज्ञानी जयराम रमेश हो, किसी न किसी को इनको बताना पड़ेगा कि नहीं, आपको इसी देश में, चलिए 2024 में आप फिर से नहीं बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन 2029 के लिए तो ट्राई कर सकते हैं ना, और ये करके आप ये करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, देखते हैं। अभी तो भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई, लेकिन इलेक्शन एक्ट तो अभी स्टार्ट हो रहे हैं, वो एक्चुअल कैंपेनिंग इन सो टू से अब तो शुरू हो गई है अगर देखा जाए तो। हाँ, नाउ इज व्हेन द बैटल ग्राउंड विल गेट रियली हीटेड। और एक ये भी है ना कि अगर देखा है तो जैसे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी रैलियां शुरू कर दी हैं, और उनको करना भी चाहिए। हाँ। इसलिए क्योंकि वो 5 साल आप सत्ता में थे, आप जनता के सामने जाएंगे कि हमने ये किया है, इसलिए आपने ये किया, आप 5 साल में ये प्रॉमिस करेंगे। सो उनका पहले स्टार्ट करना बनता है, लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये जब स्टार्ट करेंगे तो क्या यही बोलेंगे कि हम शक्ति को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, या फिर कोई और मंदिर जाएंगे। ठीक है, ऑन दैट नोट वी विल शेयर गैदर अगेन एंड डिस्कस कि राहुल गांधी क्या करते हैं आगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड बाय।